ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें ताकि मुझे समझाने में और आपको समझने में आसानी हो। सो एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस 15 मिनट्स के हम लोग क्या करते हुए आ रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में स्टोरी बिल्डिंग होती रहे कि हम कहाँ पे प्रोसीड किए हैं। तो आई जस्ट टोल्ड यू गाइस कि मैंने एक छोटा सा पोर्शन स्किप किया है जस्ट टू इन्हांस योर इंटरेस्ट लेवल के चलो हम थोड़े से किसी और चीज़ पे मूव कर जाते हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं डाटा जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के, ठीक है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपने कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं ये आपने किए होंगे, आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पे इनको परफॉर्म किया होगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अच्छा हमें क्या आना चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आपको अगर किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का कहा जाता है तो आपको उसकी टिपिकल किसी एग्जाम्पल को खुद से कोई एग्जाम्पल लेकर उस एल्गोरिथम को रन करना आना चाहिए। उसके स्टेप्स आपको याद होने चाहिए कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अगर अब यहाँ पर वो आपके वाला क्वेश्चन आ जाता है, इफ यू वांट टू ऐड द कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग देन यू कैन, बट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नॉट अ रिस्ट्रिक्ट डिमांड ऑफ द कोडिंग, ठीक है। सो व्हाट इज द डिमांड देन, कि आपको अगर एक एल्गोरिथम का नाम दिया गया है तो आपको उस एल्गोरिथम का एल्गो बेसिकली लिखना समझना दोनों आता हो, और आपको उस एल्गोरिथम के ऊपर जो है वो आपको खुद से कोई एग्जांपल लेकर उसको डिस्क्राइब करना भी आता हो, या अगर आपको कोई एग्जांपल दे दी गई है तो आपको उस एग्जांपल को भी वो उस एग्जांपल पर भी वो एल्गोरिथम सॉल्व करना आता हो। और हमारी चौथी डिमांड क्या है कि वंस आपका एल्गोरिथम निकल आया, आपको पता लग गया कि उसकी एग्जांपल क्या है, तो आपको उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का एनालिसिस भी करना आता हो। पांचवी डिमांड क्या है कि अगर आपको कोई सिचुएशन दे दी गई है तो आपको ये एनालाइज करना आता हो कि कौन सा एल्गोरिथम के क्या एडवांटेजेस हैं, कौन से एल्गोरिथम के कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। लाइक इफ आई हैव मल्टीपल रैंडम नंबर्स 5 4 3 0 11 99 100, ठीक है, इसको हमने क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। अरेंज को टिपिकली हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सॉर्टिंग का वर्ड यूज करते हैं। सो इफ आई हैव टू डू द सॉर्टिंग तो आई मस्ट नो कि मेरी ये जो एग्जांपल अभी दी गई है इसमें मुझे पता हो कि मेरे लिए बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सा है जो मुझे इस पे लगाना चाहिए, ठीक है। तो वो तभी आपको पता लगेगा जब आपको हर सॉर्टिंग एल्गोरिथम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होंगे, तो आप एक बेटर अप्रोच की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज सबसे पहला आपका जो टास्क है वो सिंपली यही है कि आपको जो काम दिया गया है आप उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को या सॉर्टिंग एल्गोरिथम को ध्यान से समझें, उसकी एग्जांपल को सॉल्व करें और फिर देखिए कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर एल्गोरिथम में प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे रेड किया हुआ है, वी आर गोइंग टू गो द नॉन रिकर्सिव कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अगर मैं नॉन रिकर्सिव के बजाय यहाँ पे वर्ड आइटरेटिव का यूज करूँ तो बात एक ही होगी, क्योंकि अभी हमने रिकर्सिव का टिपिकली वर्ड सीखा नहीं है, ठीक है। तो जर्नली एक काम जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा हो, ठीक है ना, तो उसको हम रिकर्जन कहते हैं, रिकर्सिव की तरफ जाते हैं। तो अगर आपको उस डेटा स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत याद हो कि जैसे हमारे कुछ ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम थे ना, मिसाल के तौर पे आप मर्ज को ले लो, ठीक है, जिसमें हम पूरी अरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया करते थे, ठीक है ना। तो हम क्या करते थे, जो दो हिस्सों में डिवाइड किया होता था उसको मजीद आगे से दो हिस्सों में डिवाइड करते थे, उसको मजीद आगे से हिस्सों में डिवाइड करते थे। तो ये एक तरीके से काम जो है वो हर स्टेप में अपने आप को दोहरा रहा होता है, तो जिसमें हम एक ही तरह का काम हर स्टेप में, एक बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड जरूर करें, क्यों करें, ताकि प्रॉब्लम ईजी हो जाए टू सॉल्व, लेकिन हर पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम भी उसी तरीके से सॉल्व हो रहा हो जिस तरह एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो उस तरह के काम की रेपिटेशन को हम क्या कह रहे होते हैं, रिकर्जन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, ठीक है। बट सम ऑफ द एल्गोरिथम्स आर लाइक दिस के जिसमें हमारे पास रिकर्जन यूज नहीं होती, हम आइटरेटिव मेथड को यूज कर रहे होते हैं, आइटरेशन बाय आइटरेशन हम मूव करते हैं, ठीक है। तो उस तरह के जो एल्गोरिथम होते हैं, हो उसमें भी कंपैरिजन रहा होता है, हो उसमें भी हमारी सॉर्टिंग रही होती है, लेकिन उन वाले एल्गोरिथम्स को हम नॉन रिकर्सिव की तरफ लेकर जाते हैं कैटेगरी वाइज, या मैं अगर उसके लिए आइटरेटिव का वर्ड यूज करूँ तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो टिपिकली जो हम बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हमारा जो है वो पहला सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम इंसर्शन सॉर्ट पढ़ेंगे, बबल सॉर्ट करेंगे और सिलेक्शन सॉर्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा इंसर्शन सॉर्ट है, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स में ये सॉर्टिंग की होगी तो आपको एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे से आती होंगे, लेकिन हम इसको एक रिवीजन दे देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है।
अच्छा, इंसर्शन सॉर्ट में अगर आप देखो तो ये स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। इस स्लाइड पे टिपिकली इंसर्शन सॉर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका आइडिया जो है वो आप कार्ड्स प्लेइंग के एग्जांपल से ले सकते हो, ठीक है ना। तो कार्ड्स प्लेइंग की एग्जांपल किस तरीके से काम करती थी, कार्ड्स प्लेइंग की एग्जांपल कुछ इस तरीके से काम करती थी, लेट्स सपोज ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगी, हर जगह आपको टिपिकली एग्जांपल मिल जाएगी, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो कार्ड प्लेइंग की एग्जांपल आप किस तरीके से ले सकते हो, लेट्स सपोज के यू हैव योर सॉर्टिंग, यू हैव सम कार्ड्स ऑन योर टेबल, ठीक है। और वो कार्ड्स जो हैं वो किस तरीके से पड़े हुए हैं, जो फेस है उनका वो टेबल की तरफ जो है ना वो हुआ हुआ है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों ने क्या करना है, उन कार्ड्स को खेलते हुए जब आप एक एक करके कार्ड उठाते हो, तो जिस तरीके से यहाँ पे हाथ में उसने पकड़े हुए हैं, तो आप अपने हाथ में जब करते हो तो वो आप तरतीब से रखते हो, ठीक है ना। इफ एनी वन ऑफ यू हैव नो द कार्ड्स गेम, तो आपको पता होगा कि आप तरतीब से उसको रखते हो। और तरतीब जो है वो आप करते किस तरीके से हो, जो जो टिपिकली तरीका है वो बेसिकली वही तरीका जो है वो इंसर्शन सॉर्ट का है। कैसे कि आप अपना पहला कार्ड उठा के अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेते हो, व्हाट यू हैव टू डू, आप अपने राइट हैंड से दूसरा कार्ड उठाते हो, आप देखते हो कि नंबर कौन सा है, और फिर आप उसका कंपैरिजन करते हो उस कार्ड से जो आपके हाथ में मौजूद है। अगर वो नंबर जो है जो आपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, अगर वो क्या है, आपका जो लेफ्ट हैंड वाला कार्ड है उससे अगर बड़ा है या छोटा है, तो उसके हिसाब से आप अपने न्यू कार्ड की प्लेसमेंट जो है वो पहले से मौजूद कार्ड के या तो राइट तरफ करोगे या फिर क्या करोगे, लेफ्ट तरफ करोगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली नाउ एट दिस पोजीशन आपके हाथ में दो कार्ड्स आ चुके हुए हैं जो कि क्या है, सॉर्टेड फॉर्म में है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने एक थर्ड कार्ड उठाया, और जब आपने अपना थर्ड कार्ड पकड़ा तो आपने देखा कि ओके ठीक है कि इस कार्ड की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए थी, तो आपने कंपैरिजन कहाँ से शुरू किया, राइट मोस्ट से, ठीक है ना। ये बात जो आपने लेफ्ट में आपके दो कार्ड पकड़े हुए हैं, आपने राइट मोस्ट से कंपैरिजन शुरू किया कि क्या मेरे लेफ्ट हैंड पे जो राइट मोस्ट पे कार्ड है, क्या वो वाला कार्ड का नंबर मेरे राइट हैंड में मौजूद कार्ड से बड़ा है। अगर तो है तो इसका मतलब कि आपके इस कार्ड को कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, आपके पहले से मौजूद कार्ड के लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर इस उसमें एग्जांपल में हम देखें कि 7 है, तो लेट सपोज कि ये चार कार्ड जो है वो पहले से तरतीब थे, मैंने जो अब उठाया वो 7 का कार्ड उठाया, तो 7 के कार्ड को मैंने कहाँ से कंपैरिजन करना शुरू किया, 10 से। आई जस्ट चेकड आउट कि क्या 10 का जो नंबर है वो 7 से बड़ा है। इफ आई सेड यस, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि समहाउ यहाँ पर जो 7 का कार्ड है वो उससे कहीं आगे प्लेस होगा, या अगर आप वाइस वर्सा देख लें कि क्या 7 जो है वो छोटा है, तो फिर जाहिर सी बात है वो 10 के लेफ्ट साइड पे प्लेस होगा। अगर यहाँ पर कोई 12 आ जाता या कोई 15 आ जाता, तो फिर वो 10 के राइट साइड पे प्लेस होता, ठीक है। तो होपफुली आपको आइडिया पता लग गया होगा कि आइडिया जो है सॉर्टिंग का वो हमारा बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम प्लेइंग कार्ड्स करते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम अपने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जो है वो हम कार्ड उठाते जाते हैं, और उसको हम करेक्ट पोजीशन पे क्या करते जाते हैं, प्लेस करते जाते हैं। और प्लेस करते कैसे हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाय कंपेयरिंग इट ईच कार्ड जो कि ऑलरेडी हमारे हाथ में मौजूद है। और दोबारा ध्यान से सुनना, कैसे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। हम राइट मोस्ट से शुरू करते हैं और लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो और अगर हम इस पैटर्न के मुताबिक चलते जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो कार्ड है हमारे लेफ्ट हैंड में वो तमाम क्या होंगे, सॉर्टेड होंगे, ठीक है। सो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर गिवन थी। ये जो एल्गोरिथम है आप लोगों की स्लाइड पे ये यहाँ पर गिवन है, एल्गोरिथम भी सारा। और अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में मैंने एग्जांपल के साथ आपको एक एक करके जो है ना यहाँ पे शो करवाया हुआ है, हर आइट्रेशन पे यहाँ पर आपको जो है वो चीज़ों का पता लग रहा है, ठीक है। बट वट वी विल डू, हम डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं जंप इन करेंगे, बट आई एम गोइंग टू डू, हम पहले एक जर्नल अपनी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, जस्ट टू नो कि हमें चीज़ की समझ भी आई है कि नहीं आई।